आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा का बयान, कहा यूसीसी और वक्फ बिल नफरत फैलाने के मंसूबे का है हिस्सा, मरकजी बजट से नहीं कोई उम्मीद। शुमाली कश्मीर से रुकन पार्लिमान और अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर रशीद आज से तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल करेंगे शुरू, पार्टी लीडर एडवोकेट जेएम शाहीन ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का तबसरा, बोले पसमानदा तबके की फलाह बहबूद होनी चाहिए हुकूमत की अवलीन तरजीह। एसपीओज की तनख्वाह से मुतलिक हकीकत से बईद पोस्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोशल मीडिया मैनेजर को किया बरतरफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आइंदा पार्लिमानी इजलास में रियासती दर्जे की बहाली की है उम्मीद, पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक का बयान। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी ने वक्फ तरमीमी बिल पर रिपोर्ट जुमेरात के रोज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को की है पेश। एबीवीपी की जानिब से जुमेरात को टूरिस्ट सेंटर से लेकर घंटाघर लाल चौक तक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में कई अजला के तलबा ने की शिरकत। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को आलूदा पानी पीने पर किया है मजबूर। और पेश है इन खबरों की तफसील। शाबानुल मुअज्जम का चांद नजर आ गया है, जिसकी तस्दीक के बाद ऐलान किया गया है कि शब बारात 13 फरवरी बरोज जुम्मा मनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने चांद नजर आने की तस्दीक करते हुए कहा कि इस बाबरकत रात की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि शाबान का चांद नजर आ गया है और शब बारात 13 फरवरी बरोज जुम्मा को मनाई जाएगी। शब बारात मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस रात है जो इबादत, इस्तिग़फ़ार और अपने अमाल पर गौर करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने जुमेरात को इल्जाम आयद किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी और वक्फ तरमीमी बिल मुल्क में नफरत और तकसीम पैदा करने की एक सोची समझी स्कीम का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा मरकजी बजट से आवाम को किसी किस्म की राहत की तवक्का नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता 10 साल के दौरान बीजेपी हुकूमत के तहत बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा और महंगाई बेकाबू हुई है। इन बातों का इजहार उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर में महात्मा गांधी की शहादत की बरसी के मौके पर मुनक़िदा इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान की। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि मुल्क को अब इन हुक्मरानों से निजात हासिल करने के लिए उठ खड़ा होना चाहिए जो इक़्तिदार में रहने के लिए नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में यूसीसी और वक्फ तरमीमी बिल मुल्क में मुस्तकिल तौर पर नफरत के फरोग से जुड़े हुई हैं। ये दोनों मामला इंतशार पैदा करने के एजेंडे का हिस्सा है। वो बीजेपी के ज़ेर क़यादत उत्तराखंड में यूसीसी के नफाज और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की जानिब से अपोजिशन के एतराज़ात को मुस्तरद करने के सवाल पर जवाब दे रहे थे। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। शुमाली कश्मीर से रुकन पार्लिमान और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद है, जुम्मे से भूख हड़ताल शुरू करेंगे ताकि मुबैना गैर इंसानी सलूक के खिलाफ एहजाज किया जा सके। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमाओं ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी के सरबराह जेल में होने वाले मुबैना मजालिम के खिलाफ एहजाज के तौर पर आज से जेल के अहाते में भूख हड़ताल का आगाज करेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा एडवोकेट जेएम शाहीन ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि वो मबूस रहनुमा को आइंदा पार्लियामेंट इजलास में शिरकत की इजाजत दे। पेश है ये रिपोर्ट। इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई के मुतालिक तो मैं आप डायरेक्टली इनवाइट करूंगा एडवोकेट जेएम शाहीन साहब से कि वो आपसे मुखातिब हों और हमारे जो फैसले हैं उनसे आपको आगाह करें। जनाब एडवोकेट शाहीन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सब सहाफ़त से वाबस्ता बरादरी का दिल की अमीर गहराइयों से खुशामद करता हूँ कि आपने इस शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आने की जहमत उठाई
लेकिन मामला कुछ ऐसा ही संगीन है कि हमें ये इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ी। जैसे आप सब लोगों को ये मालूम है कि इंजीनियर रशीद साहब जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के महबूस प्रेसिडेंट हैं और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर हैं, जिसने पार्लियामेंट में अपने मनसब का ओहद भी लिया है, लेकिन मुंतखब होने के बावजूद और पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत से हलफनामा उठाने के बावजूद आज तक उसको पार्लियामेंट की कार्रवाई में शिरकत करने का मौका नहीं दिया गया है। चनाचे इंजीनियर रशीद साहब ने जो हलफ बर्दारी ली है वो इस बात की मुतकाजी है कि इंजीनियर रशीद साहब कानून और आइन के दायरे में अपनी सियासत लोगों के मफाद में कर रहे हैं और न वो कोई दहशतगर्द है, न अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के प्रोविजंस उसकी जानिब अट्रैक्ट होते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को कहा कि पसमानदा तबके की फलाह बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए और माशरे की इज्तिमाई क़ुव्वत को बरोए कार लाकर गरीब तरीन अफराद को तरक्की के मरकजी धारे में शामिल किया जाना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा गांधी ग्लोबल फैमिली की जानिब से मुनक्किदा सम्मेलन से खिताब कर रहे थे, जो बाबाई कौम महात्मा गांधी की शहादत की बरसी के मौके पर मुनक्किद किया गया। इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी को खराज तहसीन पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सच्चाई और अदम तशद्दुद के उसूल जिन पर गांधी जी हमेशा कारबंद रहे वक्त और हालात से मावर है और आज भी इतने ही अहम हैं जितने उनके दौर में थे। उन्होंने मजीद कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा इख्तिलाफात के पुरअमन हल और हर शहरी की फलाह बहबूद की राह दिखाई है। जम्मू कश्मीर में स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओज की तनख्वाहों में इजाफे से मुतलिक एक गैर मुसद्दका ट्वीट के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ मज़कूरा ट्वीट को हज़फ कर दिया बल्कि इस मामले पर वजाहत जारी करते हुए पार्टी नायब सदर के सोशल मीडिया एडवाइजर को भी बरतरफ कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकारी सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर की गई थी जिसमें एसपीओज के मुशायरे में इजाफे का दावा किया गया। ये इतला तेजी से वायरल हुई जिससे हजारों एसपीओज ने उम्मीद की लहर दौड़ गई। ताहम बाद में पार्टी ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए एक्स पर अपनी ट्वीट को हज़फ कर दिया और वजाहत जारी की कि यह खबर बगैर किसी तस्दीक की शाया की गई थी। बादशाह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि यह पोस्ट मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल से बगैर किसी तस्दीक के शेयर की गई, जो एक गैर जिम्मेदाराना अमल था। अगरचे एसपीओज के मुशायरे में हम इजाफे के हामी हैं और इसके लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है, ताहम ताहाल इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता पेशरफ्त नहीं हुई है। इस वाक़े के पेश नज़र पार्टी ने फौरी तौर पर इकदाम उठाते हुए नायब सदर के सोशल मीडिया एडवाइजर को ओहदे से फिलफौर बरतरफ कर दिया है और आइंदा किसी भी गैर मुसद्दका इतला की इशाअत से इज्तनाब बरतने का अज़म जाहिर किया। सुबह जम्मू के जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजों को हलाक कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक चौकस फौजी एहलकारों ने पुलिस जिला के खड़ी करमाड़ा इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को बरवक्त नाकाम बना दिया है। जराये के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी जेपीसी के चेयरपर्सन भगत मेगापाल ने बजट इजलास से ऐन कबल जुमेरात के रोज कमेटी की रिपोर्ट का मसवदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश किया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ आज से बजट इजलास शुरू होगा और 2 मरहलों में 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। वक्फ एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक बिल को नजरसानी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा रुकन मिस्टर पाल की सरबराही में तश्कील दी गई जेपीसी के हवाले किया गया। मरकजी वजीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अमित शाह ने जुमेरात के रोज कहा कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और साबिक वजीर आला दिल्ली केजरीवाल ने दिल्ली लोगों को जमुना को आलूदा करके आलूदा पानी पीने पर मजबूर किया है। यहाँ रोहनी में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि एपी ने पानी साफ करने, सड़कों की सफाई और जल बोर्ड की तरफ से साफ पानी फराहम करने के लिए जो पैसा था वो अपनी बदनवानी में जाया कर दिया है।
ABVP की जानिब से जुमेरात को टूरिस्ट सेंटर श्रीनगर से लेकर घंटाघर लाल चौक तक तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में मुख्तलिफ अजला से वाबस्ता तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। नई दिल्ली की वजीर आला आतिशी ने दावा किया है कि दिल्ली में पंजाब के वजीर आला भगवत मान के घर पर छापा मारने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंच गई है। आतिशी ने जुमेरात के रोज एक्स पर कहा कि दिल्ली पुलिस भगवत मान के दिल्ली घर पर छापा मारने पहुंची है। बीजेपी वाले दिन की रोशनी में पैसे, जूते, चादरें बांट रहे हैं जो नजर नहीं आ रहा है, बल्कि एक मुंतखब वजीर आला की रिहाइश गाह पर छापे मारने पहुंच जाती है। वह बीजेपी दिल्ली के लोग 5वीं तारीख को जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सामने शिकस्त देखकर बीजेपी कांप गई। बीजेपी की दिल्ली पुलिस पंजाब के वजीर आला भगवत मान के घर पर छापा मारने पहुंच गई है। बीजेपी वाले दिन की रोशनी में पैसे, जूते, बेडशीट बांट रहे हैं, लेकिन पुलिस और इलेक्शन कमीशन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।